हसन कौल प्रस्तुत करता है खुतबात एक, ईमान की हकीकत। सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह। पार्ट सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मुसलमान होने के लिए इल्म की जरूरत अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान। मुसलमान भाइयों, हर मुसलमान सच्चे दिल से यह समझता है कि दुनिया में खुदा की सबसे बड़ी नेमत इस्लाम है। हर मुसलमान इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में उसको शामिल किया और इस्लाम की नेमत उसको दी। खुद अल्लाह ताला भी इसको अपने बंदों पर अपना सबसे बड़ा इनाम ठहराता है, जैसा कि कुरान पाक में आया है। اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا। आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस बात को पसंद कर लिया कि तुम्हारा दीन इस्लाम हो। कुरान 5:3। एहसान का तकाजा। यह एहसान जो अल्लाह ने आप पर किया है उसका हक अदा करना आप पर फर्ज है, क्योंकि जो आदमी किसी के एहसान का हक अदा नहीं करता वह एहसान फरामोश होता है, और सबसे बदतर एहसान फरामोशी यह है कि इंसान अपने खुदा के एहसान का हक भूल जाए। अब आप पूछेंगे कि खुदा के एहसान का हक किस तरह अदा किया जाए। मैं इसके जवाब में कहूँगा कि जब खुदा ने आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल किया है तो उसके इस एहसान का सही शुक्र यह है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी पैरवी करें। जब खुदा ने आपको मुसलमानों की मिल्लत में शामिल किया है तो उसकी इस मेहरबानी का हक आप इसी तरह अदा कर सकते हैं कि आप पूरे मुसलमान बने। इसके सिवा खुदा के इतने बड़े एहसान का हक आप और किसी तरह अदा नहीं कर सकते, और यह हक अगर आपने अदा नहीं किया तो जितना बड़ा खुदा का एहसान है उतना ही बड़ा उसकी एहसान फरामोशी का वबाल भी होगा। खुदा हम सबको इस वबाल से बचाए, आमीन। मुसलमान बनने के लिए पहला कदम। इसके बाद आप दूसरा सवाल यह करेंगे कि आदमी पूरा मुसलमान किस तरह बन सकता है। इसका जवाब बहुत फैलाव चाहता है और आइंदा जुमे के खुतबों में इसी का एक एक हिस्सा आपके सामने खोल खोल कर बयान किया जाएगा। लेकिन आज के खुतबे में मैं आपके सामने वह चीज बयान करता हूँ जो मुसलमान बनने के लिए सबसे जरूरी है, जिसको इस रास्ते का सबसे पहला कदम समझना चाहिए। क्या मुसलमान नस्ल का नाम है? जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचिए कि आप मुसलमान का जो लफ्ज बोलते हैं उसका मतलब क्या है। क्या इंसान माँ के पेट से इस्लाम साथ लेकर आता है? क्या आदमी सिर्फ इस बिना पर मुसलमान होता है कि वह मुसलमान का बेटा और मुसलमान का पोता है? क्या मुसलमान भी उसी तरह एक मुसलमान पैदा होता है जिस तरह एक ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण होता है, एक राजपूत का बेटा राजपूत और एक शूद्र का बेटा शूद्र? क्या मुसलमान किसी नस्ल या जाति बिरादरी का नाम है कि जिस तरह एक अंग्रेज अंग्रेजी कौम में पैदा होने की वजह से अंग्रेज होता है और एक जाट जाट कौम में पैदा होने की वजह से जाट होता है, उसी तरह एक मुसलमान सिर्फ इस वजह से मुसलमान है कि वह मुसलमान नाम की कौम में पैदा हुआ है। ये सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनका आप क्या जवाब देंगे? आप यही कहेंगे कि नहीं साहब, मुसलमान इसको नहीं कहते। मुसलमान नस्ल की वजह से मुसलमान नहीं होता बल्कि इस्लाम को अपनाने से मुसलमान बनता है, और अगर वह इस्लाम छोड़ दे तो मुसलमान नहीं रहता। एक आदमी चाहे ब्राह्मण हो या राजपूत, अंग्रेज हो या जाट, पंजाबी हो या हबशी, जब उसने इस्लाम कबूल किया तो मुसलमानों में शामिल हो जाएगा। और अगर एक दूसरा आदमी जो मुसलमान के घर पैदा हुआ है, अगर वह इस्लाम की पैरवी छोड़ दे तो वह मुसलमानों की जमात से निकल जाएगा, चाहे वह सैयद का बेटा हो या पठान का। क्यों भाइयों, आप मेरे सवाल का यही जवाब देंगे न?
अच्छा, तो अब खुद आप ही के जवाब से यह बात मालूम हो गई कि खुदा की यह सबसे बड़ी नेमत जो आपको मिली है वह कोई नस्ली चीज नहीं है कि माँ बाप से विरासत में आप ही आप मिल जाए और खुद ब खुद सारी उम्र आपके साथ लगी रहे, चाहे आप इसकी परवाह करें या न करें, बल्कि यह ऐसी नेमत है कि इसके हासिल करने के लिए खुद आपकी कोशिश शर्त है। अगर आप कोशिश करके इसे हासिल करें तो यह आपको मिल सकती है, और अगर आप इसकी परवाह न करें तो यह आपसे छिन भी सकती है। अल्लाह बचाए। इस्लाम लाने का मतलब। अब आगे बढ़िए। आप कहते हैं कि इस्लाम कबूल करने से आदमी मुसलमान बनता है। सवाल यह है कि इस्लाम कबूल करने का मतलब क्या है? क्या इस्लाम कबूल करने का यह मतलब है कि जो आदमी बस ज़बान से कह दे कि मैं मुसलमान हूँ या मुसलमान बन गया हूँ, वह अल्लाह ताला के नज़दीक मुसलमान है? या इस्लाम कबूल करने का मतलब यह है कि एक आदमी अरबी के कुछ बोल बिना समझे बूझे ज़बान से अदा कर दे और बस वह मुसलमान हो गया? आप खुद बताइए कि इस सवाल का आप क्या जवाब देंगे? आप यही कहेंगे ना कि इस्लाम कबूल करने का मतलब यह है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है उसको आदमी जानकर समझकर दिल से कबूल करे और उसके मुताबिक अमल करे। जो ऐसा करे वह मुसलमान है और जो ऐसा न करे वह मुसलमान नहीं है। पहली जरूरत इल्म। आगे जारी रहेगा इंशाअल्लाह। पार्ट 3 देखना न भूले। For more Voice of Islam, check out HassanCall.com and YouTube channel @HassanCallVoice. Like and share the video and subscribe the channel.